मालिश की श्रृंखला में आज मैं आपको ताल, थपकी, चिकोटी, दलन ये मालिश बताऊंगी। ये छोटे बच्चों पर नहीं होती, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, किशोर अवस्था में होता है और उससे लेके युवा अवस्था तक ये मालिश बहुत ज़्यादा कामयाब रहती है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी चिकोटी मालिश। इस तरह से अंगूठे और उंगलियों की सहायता से इस तरह से यहाँ थोड़ी थोड़ी सी चूंडियाँ भरते हैं, थोड़ी थोड़ी सी चूंडियाँ लगाते हैं इनको और इस तरह से चूंडियाँ मार के ये मालिश की जाती है। प्रक्रिया मित्रों वही है, नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि हमारा लक्ष्य हृदय है और हृदय तक की मालिश के लिए ये है चिकोटी मालिश। उसके बाद में हम चलते हैं ताल थपकी वाली मालिश पे। तो हम पहले अपने हाथ को इस तरह से बनाते हैं। हमारे हाथ का पोस्चर ये होता है, दोनों हाथों को इस तरह से करके और फिर धीरे धीरे इस तरह से ऊपर की ओर। लक्ष्य वही है, नीचे से ऊपर हृदय की ओर। लक्ष्य वही है, नीचे से ऊपर हृदय की ओर। इस तरह से मालिश को ले जाते हैं। थपकी ये होगी हमारी ताल थपकी। अब हम हाथ को इस तरह से गंडासे की तरह से बनाते हैं। गंडासा आज तो बच्चे नहीं जानते, लेकिन प्राचीन समय में माताएं जब कुट्टी किया करती थी, पशुओं के लिए चारा काटती थी, उस समय गंडासा होता था। उसको इस तरह से चारे को काटती जाती थी, एक हाथ से पकड़ा, इस तरह से चारे को काटती थी। उसी तरह से ये मालिश इस तरह से पकड़ के एक हाथ से और दोनों हाथों से वाइब्रेशन भी होती है, कंपन भी होता है और इस मालिश से हमें बड़ा आराम मिलता है। दूसरी है दलन। आगे है दलन मालिश। हम हाथों को इस तरह से मुट्ठी बनाते हैं और मुट्ठी बना के फिर हम इस तरह से मालिश को, लक्ष्य वही है हमारा हृदय, नीचे से लेके ऊपर तक जाते हैं। पहले धीरे धीरे धीरे, उसके बाद जितनी भी सहन शक्ति होती है उस हिसाब से इस तरह से इस मालिश को हम करते जाते हैं। इससे हमारी मांसपेशियों को आराम मिलता है। जो यहाँ मांस बढ़ा हुआ होता है, इसमें गांठें पड़ जाती हैं, वो भी निकलती हैं और किसी प्रकार का यूरिक एसिड इत्यादि हमारे शरीर में जमा होता है तो वो भी निकल जाता है। तो ये है हमारी दलन, चिकोटी और ताल थपकी मालिश। आज की श्रृंखला में इतना ही मित्रों, कल फिर मिलेंगे। जब तक आप मुझे लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।